किस्से कहानियां चैनल में स्वागत है आपका। लीजिए पेश है बेताल पचीसी की एक और कहानी जिसका नाम है वो पहले रोया और फिर हंसा क्यों। कहानी कुछ इस तरह से है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में वीरबाहु नाम का एक महाबली राजा हुआ करता था। वो बहुत पराक्रमी था और नगरवासियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित था। उसका राज्य दूर तक फैला हुआ था। अयोध्या नगरी में ही लक्ष्मीदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। लक्ष्मीदत्त समूचे वणिक समाज का नायक था। दमयंती नाम की उसकी पत्नी थी और रत्नावती नाम की एक बहुत सुंदर कन्या जो देवताओं की आराधना से उसे प्राप्त हुई थी। उत्तम गुणों से परिपूर्ण रत्नावती का रूप सौंदर्य उम्र के साथ और भी अधिक निखरता गया। जब से उसने यौवन की दहलीज पर पहला कदम रखा, तभी से न सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी बल्कि राजा और राजकुमार भी उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे। परंतु न जाने किस वजह से रत्नावती पुरुषों से घृणा करती थी और विवाह का जिक्र सुनते ही अपने प्राण त्यागने की बात करने लगती थी। इकलौती संतान होने के कारण उसके पिता उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते। धीरे धीरे ये बात सारी अयोध्या नगरी में फैल चुकी थी। इसी दौरान अयोध्या निवासियों के यहाँ लगातार चोरियां होने लगीं, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ रहे थे। दुखी होकर नगरवासियों ने राजा से निवेदन किया कि हम लोग चोरों के द्वारा लूटे जा रहे हैं, पर ना तो हम उन्हें देख पाते हैं, ना ही उनका कोई सुराग मिल रहा है। आप ही इसका कोई उपाय करें। नगरवासियों के ऐसा कहने पर राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वो छिपकर रात के समय उन चोरों का पता लगाएं। पहरेदारों ने उन चोरों को पकड़ने के लिए काफी कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। तब राजा ने स्वयं ही उन्हें पकड़ने का निश्चय किया और एक रात भेष बदलकर अकेला ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब रात के समय राजा हथियार लेकर चोरों की खोज में घूम रहा था, तो एक जगह उसने एक अकेले आदमी को एक मकान की चारदीवारी लांघते हुए देखा। वो आदमी बहुत चौकन्ना होकर चल रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और चंचलता थी और वो बार बार मुड़कर पीछे देखने लगता था। राजा को शक हुआ कि हो ना हो यही वो चोर है जो नगर में चोरियां किया करता है। ऐसा सोचकर वो चोर के नजदीक चला गया। चोर ने राजा को अपने करीब आया देखकर उसे भी कोई चोर समझा और जब उसने राजा से उसका परिचय पूछा तो राजा ने ये कहकर उस चोर को संतुष्ट कर दिया कि वो भी एक चोर है। उस चोर ने कहा, भाई, इस हिसाब से तो तुम मेरे हमपेशा हुए, और कहावत भी तो है कि चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए मित्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहां तुम्हारा उचित स्वागत सत्कार करूंगा। राजा उसकी बात मानकर उसके घर गया, जो एक जंगल में जमीन खोदकर बनाए हुए बड़े से तहखाने में बना हुआ था। उस विशाल घर में सुख सुविधाओं के समस्त साधन मौजूद थे। वहां तेज रोशनी वाले दीपों की रोशनी हो रही थी। राजा को एक आसन पर बैठाकर चोर घर के एक भीतरी हिस्से में चला गया। कुछ ही समय बाद एक दासी वहां पहुंची और फुसफुसाते हुए स्वर में राजा से बोली, हे महाभाग, आप तो सज्जन पुरुष दिखाई देते हैं, फिर आप यहां मौत के मुंह में क्यों चले आए? ये पापी तो एक कुख्यात चोर है। जब ये घर के अंदर से बाहर निकलेगा तो आपको कोई चोट पहुंचाएगा। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप तुरंत यहां से निकल जाएं। चोर के ठाठ बाट देखकर राजा बहुत कुछ अंदाजा लगा चुका था, इसलिए उसने दासी के कहे अनुसार उसी समय वहां से पलायन करना ही बेहतर समझा और वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने महल वापस आ गया। महल में पहुंचकर उसने तुरंत अपनी सेना की एक बड़ी सी टुकड़ी को तैयार किया और सैनिकों को ले जाकर उस चोर के घर को चारों तरफ से घेर लिया।
चोर ने जब इस तरह अपने को घिरा हुआ देखा तो वो समझ गया कि उसका भेद खुल गया है। इसलिए वो मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए बाहर निकल आया। उसने राजा की सेना के साथ अकेले ही खूब जमकर लोहा लिया, मगर आखिरकार राजा ने उसे निहत्था करके पकड़ ही लिया। राजा उस चोर को बांधकर उसके घर का सारा सामान और धन लेकर महल में लौट आया। सवेरा होने पर उसने उस चोर को सूली पर चढ़ाकर मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। राजा के सैनिक दौंधी पीटते हुए जब बीच शहर में उस चोर को सूली पर लटकाने के लिए ले जा रहे थे, तो उसी वक्त अपने मकान की छत पर खड़ी रत्नावती ने उस चोर को देखा। वो चोर बुरी तरह से घायल था और उसके सभी अंग धूल में सने हुए थे, लेकिन उसकी शक्ल में रत्नावती ने जाने क्या देखा कि बस वो उसे देखती रह गई। उसने अपने मन में उस चोर के प्रति अजीब सा आकर्षण महसूस किया और वो उस पर पूरी तरह से मोहित हो गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस पुरुष को ये लोग सूली पर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, मैंने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया है, इसलिए आप राजा से कहकर उसकी प्राण रक्षा करें, वरना मैं उसके पीछे पीछे अपने प्राण भी त्याग दूंगी। लक्ष्मीदत्त ने अपनी पुत्री से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो उन राजाओं को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती जो तुम्हारी कामना करते रहते हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि तुम इस दुष्ट चोर की इच्छा कर रही हो? उसने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वो उस चोर को पति के रूप में पाने की अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन रत्नावती टस से मस ना हुई और वो बार बार अपने प्राण त्यागने की धमकी देती रही। पुत्री की जिद के आगे वो हार गया और तुरंत राजा के पास गया और अपना सब कुछ देकर भी राजा से उस चोर की मुक्ति मांगी, मगर राजा ने 100 करोड़ सोने की मुद्राओं के बदले भी उस चोर को मुक्त करने से साफ इनकार कर दिया। असफल होकर लक्ष्मीदत्त घर लौटा और उसने राजा के इनकार के बारे में रत्नावती को बताया, तो रत्नावती सबके लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी चोर के साथ मरने को तैयार हो गई। वो स्नान करके एक पालकी में बैठी और उस जगह जा पहुंची जहां उस चोर को सूली पर चढ़ाया जाना था। पीछे पीछे रोते हुए उसके माता पिता और बंधु बांधव भी वहां पहुंच गए। इसी बीच जल्लादों ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया था। सूली पर टंगे हुए उसके प्राण छटपटा रहे थे। तभी उस चोर की नजर सामने से आती हुई रत्नावती पर पड़ी, जिसके साथ उसके परिवार के लोग भी दिखाई दिए। आसपास खड़े लोगों को जब उसने ये बात करते हुए सुना कि इस खूबसूरत लड़की ने उस चोर को अपना पति मान लिया है और वो उसके लिए मरने को तैयार हो गई है, तो एक पल के लिए उस चोर की आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और ऐसी ही अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में साध्वी रत्नावती ने उस चोर के शरीर को सूली पर से उतरवाया और उसे लेकर श्मशान भूमि में उसके साथ चिता में जलने के लिए बैठ गई। उसी समय आकाशवाणी हुई और भगवान शिव ने वहां अदृश्य रूप में पहुंचकर कहा, हे पतिव्रते, मरे हुए अपने इस पति के प्रति तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हुआ हूं, इसलिए मुझसे कोई वर मांगो। ये सुनकर रत्नावती ने महादेव को प्रणाम करके उनसे यह वर मांगा, हे देव, मेरे अलावा मेरे पिता की कोई और संतान नहीं है, इसलिए मेरे बिना वो जीवित नहीं रह पाएंगे। आपसे वर मांगती हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव उससे दोबारा बोले, तुम्हारे पिता को पुत्र प्राप्त होगा, मगर तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं। तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम अपने लिए कोई और वर मांगो। ये सुनकर रत्नावती ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति जीवित हो जाएं और धर्म में इनकी आस्था हमेशा बनी रहे। तथास्तु, ऐसा ही होगा।
तुम्हारा पति अक्षत शरीर जी उठे, धर्म में इसकी आस्था होगी और राजा वीरबाहु इस पर प्रसन्न होंगे। ज्यों ही भगवान शिव ने ऐसा कहा, त्यों ही वो चोर अक्षत शरीर जीवित होकर उठ बैठा। ये देखकर लक्ष्मीदत्त हैरान भी हुआ और प्रसन्न भी। वो खुशी खुशी अपनी बेटी और जमाई को अपने घर ले गया। बाद में लक्ष्मीदत्त ने बड़ी धूमधाम से एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा समेत पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया। जब राजा ने यह समाचार सुना तो संतुष्ट होकर उसने चोर को बुलाकर अपना सेनापति बना दिया। उस निर्भीक और साहसी चोर ने भी चोरी छोड़ दी और रत्नावती से विवाह करके राजा के अनुकूल रहकर सन्मार्ग का रास्ता अपना लिया। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो राजा विक्रमादित्य को सुनाकर बेताल ने उससे एक सवाल किया। राजन, अब तुम ये बताओ कि रत्नावती को अपने माता पिता के साथ आया देखकर सूली पर टंगा हुआ वो चोर पहले रोया क्यों और फिर हंसा क्यों? विक्रम ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए जवाब में कहा, हे बेताल, वो चोर पहले रोया तो इस दुख से था कि वो कन्या रत्नावती जो उसे पति मान बैठी और उसका पिता लक्ष्मीदत्त जो बिना किसी कारण उस चोर का रिश्तेदार और मददगार बन गया था, उन दोनों का ऋण वो चोर मरने से पहले उतार ना सका, जिस बात का उसे दुख हुआ। और बाद में हंसा इस हैरानी से कि पति के रूप में राजाओं को भी अस्वीकार करने वाली वो अप्रतिम सुंदर कन्या मेरी इस अवस्था में मुझ पर कैसे मुग्ध हो गई। विक्रम ने आगे कहा, सच है, नारी के मन को समझना बेहद मुश्किल है। बेताल ने विक्रम से कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, मगर तुमने रास्ते में ना बोलने की शर्त को फिर से तोड़ दिया। उसके बाद वो वापस पेड़ पर जा लटका। विक्रम मुड़कर गया और बेताल को कंधे पर लादकर दोबारा चल दिया। रास्ते में बेताल ने विक्रम को एक और कहानी सुनाई, जो हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।